अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 11.2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि टेंजेंट फंक्शन का जो पीरियड है वो पाई होता है, और इसके साथ साथ हम एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11, जो कि हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारे पास जो साइन थीटा फंक्शन है उसका पीरियड हमने फाइंड आउट किया था। तो आज के लेक्चर में हमारे पास जो टेंजेंट फंक्शन है हम इसका सबसे पहले पीरियड फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो थ्योरम नंबर 11.2 है, थ्योरम 11.2 और थ्योरम नंबर 11.2 को स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो थ्योरम नंबर 11.2 हमारे पास है टेंजेंट इज अ periodic function चूँकि ये अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करता है इसलिए ये पीरियोडिक फंक्शन है। एंड इट्स पीरियड इज पाई और पाई रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास थ्योरम नंबर 11.2 है, जिसमें हम प्रूफ करेंगे कि जो टेंजेंट है इसका पीरियड है पाई। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम का प्रूफ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो टेंजेंट फंक्शन है इसका जो पीरियड है वो है पी। सपोज P is the period of tangent function such that, तो चूँकि स्टूडेंट्स हमने इसका जो टेंजेंट का पीरियड है उसको P सपोज किया है, तो टेंजेंट में टेंजेंट का जो एंगल है थीटा, उसमें अगर हम P ऐड करते हैं तो P ऐड करने से भी ये हमारे पास टेंजेंट थीटा के इक्वल ही आएगा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं, ताकि नेक्स्ट जब हम इसको यूज़ करें तो हम इसका रेफरेंस दें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो थीटा है, थीटा चूँकि रियल नंबर्स में से हम कोई भी रियल नंबर्स यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स हम थीटा की जगह 0 पुट करते हैं तो देखते हैं कि हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बनती है। नाउ पुट थीटा इक्वल्स टू 0 वी हैव, तो स्टूडेंट्स थीटा की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा, लेफ़्ट साइड पर स्टूडेंट्स हम थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आएगा टेंजेंट 0 प्लस P, और राइट साइड पे हमारे पास बनेगा टेंजेंट थीटा की जगह हम 0 पुट करेंगे। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें लेफ़्ट साइड को तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट P इक्वल्स टू, और स्टूडेंट्स राइट साइड पे चूँकि हमारे पास टेंजेंट 0 है और टेंजेंट 0 जो है वो 0 के इक्वल होता है।
इसको स्टूडेंट्स अगर हम इस इक्वेशन को देखें टेंजेंट p इक्वल्स टू 0, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ p वो वैल्यू है जिनका टेंजेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो सिंस अगर हम देखें स्टूडेंट्स p जो है अगर हम 0 पुट करते हैं तो उस पर टेंजेंट की वैल्यू 0 आएगी। इसके अलावा अगर हम 180 डिग्री या पाई रेडियंस पुट करते हैं उस पर भी हमारे पास टेंजेंट का आंसर 0 आएगा। इसी तरह से अगर स्टूडेंट्स हम 2 पाई 3 पाई अप टू सो ऑन कोई भी एंगल हम यहाँ से अगर p की जगह पे पुट करते हैं तो टेंजेंट का जो आंसर है वो 0 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स जो हमारे पास टेंजेंट का पीरियड है वो इन्हीं नंबर्स में से कोई नंबर होगा। तो इन नंबर्स में से स्टूडेंट्स हम रैंडमली जो है वो नंबर्स पिक करेंगे और उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो अगर वो नंबर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारा नंबर जो है वो पीरियड में शामिल होगा, और अगर जो वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगी वो वैल्यूज़ जो है वो इसका मतलब है कि वो वैल्यू इसका पीरियड नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम p की जगह जो है वो पाई पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो फिर हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उससे हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। सो इफ़ वी पुट p इक्वल्स टू पाई, देन फ्रॉम 1, तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 अगर हम देखें, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी टेंजेंट थीटा प्लस p इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे हम p की जगह पुट करते हैं पाई, तो पाई पुट करने से इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। लेफ़्ट साइड में स्टूडेंट्स टेंजेंट थीटा प्लस p था और p की जगह हमने पुट किया पाई इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा which is ट्रू। और ये क्यों ट्रू है अगर इसके बारे में अगर हम देखें तो ये स्टूडेंट्स थीटा प्लस पाई को अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक लाइट एंगल है। पाई चूँकि 90 का इवन मल्टीपल है और इवन मल्टीपल के केस में हमारी जो रेशो है वो चेंज नहीं होती, तो इसका मतलब है कि ये टेंजेंट ही रहेगा, टेंजेंट थीटा आएगा। उसके अलावा अगर हम इसके पॉजिटिव साइन को डिस्कस करें तो पाई प्लस थीटा स्टूडेंट्स चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट रेशो है वो पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब है कि टेंजेंट थीटा प्लस पाई जो है वो टेंजेंट थीटा के इक्वल है और ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स के हमारे पास जो p इज़ इक्वल्स टू पाई है वो इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे स्टूडेंट्स हम ये कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास जो टेंजेंट फंक्शन है उसका जो पीरियड है वो है पाई रेडियंस। देयरफॉर पाई इज़ द पीरियड ऑफ टेंजेंट थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने टेंजेंट का पीरियड फाइंड आउट कर लिया जो कि पाई के इक्वल है, यहाँ पाई रेडियंस के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने साइन थीटा का पीरियड फाइंड आउट किया था और जो कि 2 पाई था, और इस लेक्चर में हमने टेंजेंट थीटा का पीरियड फाइंड आउट किया जो कि पाई के इक्वल आया। तो इसी प्रोसीजर को स्टूडेंट्स अगर हम अडॉप्ट करें और बाकी के जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और उनके अगर हम पीरियड्स फाइंड आउट करें तो हमारे पास उनके पीरियड्स कुछ इस तरह से आएंगे। नंबर 1 पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का पीरियड जो है वो 2 पाई होगा। 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ कॉस थीटा। इसी तरह से अगर हम कोसिकन थीटा का पीरियड फाइंड आउट करते हैं तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास वो भी 2 पाई या 2 पाई रेडियंस ही निकलेगा। 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ कोसिकन थीटा।
और इसी तरह से इसी मेथड से जो हमने इस लेक्चर में और प्रीवियस लेक्चर में सीखा था उसकी हेल्प से हम सीकन थीटा का पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि 2 पाई के इक्वल आएगा। 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ सीकेंट थीटा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा का पीरियड हमारे पास आएगा पाई। सो पाई इज़ द पीरियड ऑफ कॉट थीटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगर एग्जांपल्स में फंक्शंस आते हैं या जब हम एक्सरसाइज 11.1 को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये पीरियड्स जो हैं चूँकि यूज़ होंगे तो इनको स्टूडेंट्स हम अच्छे से इन वैल्यूज़ को याद रखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने ये जो पीरियड फाइंड आउट किए हैं इनकी हेल्प से हम एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं और उसमें हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके हम पीरियड फाइंड आउट करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द periods of नंबर 1 पे है हमारे पास साइन 2x और इसका जो सेकंड पार्ट है एग्जांपल नंबर 1 का वो है टेंजेंट x/3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 में 2 फंक्शंस हैं जिनके हमने पीरियड फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कि जिसमें हमने साइन थीटा का पीरियड फाइंड आउट किया या हमने टेंजेंट थीटा का या बाकी के फंक्शंस के जो हमने पीरियड्स लिखे थे, तो उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम देखें हमारे पास था साइन थीटा और इसको अगर हम x की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास बनेगा साइन x। तो यहाँ पे जो थीटा है उसका कोफिशिएंट है 1। तो इसका मतलब है जब भी यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है उसका कोफिशिएंट अगर 1 होगा तो तब इसका पीरियड जो साइन फंक्शन है इसका पीरियड होगा 2 पाई। लेकिन अगर यहाँ पे एंगल में हमारे पास जो 1 के अलावा अगर कोई और कोफिशिएंट आता है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास है साइन 2x। तो उसमें स्टूडेंट्स फिर हमारा फंक्शन जो है वो उसका पीरियड 2 पाई नहीं होगा, फिर हमारे पास इसका जो पीरियड है कोई डिफरेंट नंबर होगा। लेकिन इसका पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो साइन का पीरियड जो कि 2 पाई है वो हमें हेल्प आउट करेगा। इसलिए हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके पीरियड्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको याद करना ज़रूरी है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम एग्ज़ाम्पल नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं साइन 2x और इसका हम पीरियड फाइंड आउट करते हैं। पार्ट नंबर 1 साइन 2x। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है साइन। तो साइन का स्टूडेंट्स हमारे पास जो पीरियड है पीरियड इसका होता है 2 पाई। तो इसका जो प्रोसीजर है स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा और उसके जो हमने पीरियड्स याद किए हैं सबसे पहले हम उसके पीरियड को इस वैल्यू में ऐड करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा साइन 2x प्लस 2 पाई। चूँकि स्टूडेंट्स जो साइन रेशो है उसका पीरियड 2 पाई है तो हमारे पास जो गिवन रेशो है उसमें जो एंगल है उसमें सबसे पहले हम 2 पाई को ऐड करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने जब पीरियड की डेफिनेशन देखी और जब
हमने 2 थ्योरम्स किए जिसमें हमने साइन का और टेंजेंट का पीरियड फाइंड आउट किया था। तो उसमें हमने सीखा था कि यहाँ पे हमारे पास जो थीटा एंगल है जो यहाँ पे अभी 2x के इक्वल है, उसमें अगर हम इसका पीरियड ऐड करते हैं तो पीरियड ऐड करने से इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वापस जो है वो हमें साइन 2x ही आंसर देगा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो लेफ़्ट साइड में यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल में जो हमारे पास 2x है, x के साथ या जब इस यहाँ पे अगर थीटा होगा तो यहाँ पे चूँकि x है तो x के साथ जो भी नंबर है उसको यहाँ से हम कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा साइन इंटू 2 स्टूडेंट्स यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो बाकी की वैल्यू यहाँ पर बचेगी x प्लस पाई, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल है साइन 2x के। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब हमारे पास जो x है, x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स फिर हम ये कंक्लूजन निकालेंगे, इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ sin 2x repeats when x is increased by pi। तो जब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम x का कोफिशिएंट 1 बना लेंगे तो उसके बाद फिर हम यहाँ से आसानी से बता सकेंगे कि हमारा जो फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है जो कि यहाँ पे है साइन 2x, तो उसका जो भी यहाँ पे नंबर बनेगा या एंगल बनेगा वो इस फंक्शन का पीरियड होगा। हेंस पाई इज़ द पीरियड ऑफ साइन 2x। तो साइन 2x का जो पीरियड है स्टूडेंट्स वो होगा पाई। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इसकी सेकंड एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट हमारे पास है टेंजेंट x/3। तो ये स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है जिसमें हमें गिवन है टेंजेंट x/3, तो हमने इसका पीरियड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि जो टेंजेंट है उसका पीरियड जो है वो पाई होता है, एज पाई इज़ द पीरियड ऑफ टेंजेंट फंक्शन। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि अगर हम टेंजेंट x/3 में पाई ऐड करते हैं तो ये हमारे पास टेंजेंट x/3 के इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे हम x का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाएंगे। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे इसके साथ जो 1/3 है इसको यहाँ से हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने से ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट 1/3 स्टूडेंट्स यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास बनेगा x प्लस 3 पाई। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हमारे पास बाहर जो 1/3 है, अगर इसको हम 1/1 मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो वो वापस हमारे पास x/3 प्लस पाई ही आएगा, और ये हमारे पास इक्वल है टेंजेंट x/3 के। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें ये पता चलता है कि जो टेंजेंट x/3 है वो अपनी वैल्यूज़ रिपीट करेगा
जब x जो है वो इंक्रीज होगा बाय 3 पाई, इट मीन्स the value of tangent x by 3 repeats when x is increased by 3 पाई। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स के हमारे पास जो टेंजेंट x बाय 3 है उसका जो पीरियड है वो 3 पाई होगा। हेंस द पीरियड ऑफ टेंजेंट x बाय 3 इज 3 पाई। तो ये स्टूडेंट्स हमने टेंजेंट x बाय 3 का जो वो पीरियड फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने थ्योरम नंबर 11.2 में देखा कि जो टेंजेंट फंक्शन है उसका जो पीरियड है वो पाई होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमने रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके पीरियड देखे और इसके साथ साथ हमने एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।